नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर उथल पुथल लगातार जारी है, लेकिन कल जो बैठकें हुई, कई बैठकें हुई और बैठकों का दौर देर रात तक चालू रहा। पटना की हरकतें दिल्ली पर प्रभाव डालेंगी, लेकिन मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जो 20 साल 6 महीना मुख्यमंत्री रहे, उनका सीएम आवास खाली हो रहा है। कल से ही खाली होना शुरू हो चुका है और नए आवास में उनका सामान शिफ्ट किया जा रहा है। 14 तारीख को नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा और 15 तारीख को नई सरकार का गठन बिहार में होना है। यह तय हो चुका है, इसमें कोई शक है नहीं। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार किसके हाथ में रहेगी। जेडीयू के 85 विधायकों में से 70 विधायकों का लगातार विरोध भारतीय जनता पार्टी का चालू है। वह नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक बार सत्ता जाने का तात्पर्य यह है कि फिर बिहार में पनप पाना उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी और मध्य प्रदेश वाला हाल हो जाएगा। आरएसएस का प्रयोगशाला बन जाएगा और जहां भारतीय जनता पार्टी एक बार आ गई, प्रशासन सब कुछ उसके हाथ में चला गया, तो फिर पैर जमा पाना जेडीयू के उन नेताओं के लिए मुश्किल होगा। ऐसे में जेडीयू के नेता विरोध कर रहे हैं, पटना में भी विरोध कर रहे हैं और दिल्ली के कार्यालय में भी नेताओं ने विरोध किया। ऐसे में बैठक बहुत हंगामेदार और गरमागरम रहा। कल जो भी बैठक हुई, नीतीश ने अपने सभी नेताओं की बैठक बुलाई। बैठक सफल नहीं, क्योंकि उसमें विरोध ज्यादा रहा। जो भी नेता आए तब भी और 2 घंटे की मीटिंग के बाद वापस गए तो भी पत्रकारों से कोई बात नहीं हुआ। चुपचाप आए और चुपचाप चले गए, यानी कि सब कुछ ठीक नहीं था। लेकिन उन बैठकों के बाद अचानक भारतीय जनता पार्टी के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को नीतीश कुमार ने बैठक में अपने आवास पर बुला लिया। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ भी नीतीश कुमार की बैठक हुई, उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला और ना ही मीडिया में कोई आधिकारिक बयान आया। ऐसे में मीडिया सुबह से लेकर शाम तक धक्के खाती रही सीएम आवास के बाहर, लेकिन कोई नेता बात करने को तैयार नहीं। खाली गाड़ियों को आते जाते दिखाना मजबूरी हो गया। ऐसे में टकराव काफी बढ़ रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अंदर अधिकतर नेता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता नहीं चाहते, यानी कि 10 से 15 नेता हैं जो पक्ष में है। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार के 4 सूत्रीय मांगों पर भारतीय जनता पार्टी तैयार भी नहीं है उनकी मांगे मानने को। फिर नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है कि विधायकों के विरोध के बावजूद और भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनकी 4 सूत्रीय मांगे न मानने के बाद भी नीतीश कुमार फैसला नहीं कर पा रहे हैं। सम्राट चौधरी के नाम पर बहुत ज्यादा विरोध है और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा है नहीं। पिछले 6 महीने से सम्राट चौधरी को आगे रख करके भारतीय जनता पार्टी ने चेहरे को चमकाने का कार्य मीडिया के द्वारा किया, जैसे नरेंद्र मोदी के लिए किया गया था। लेकिन सम्राट चौधरी माने नहीं हो पा रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ कहीं भी जा रहे हैं तो सम्राट चौधरी का विरोध हो रहा है। नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आज पटना के गांधी मैदान में मौर्य समाज लाखों की संख्या में उतर रहा है। आईपी गुप्ता भी बड़ी रैली करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार दिल्ली ना जाए, और दिल्ली अगर जा रहे हैं तो जेडीयू के हाथ में ही सत्ता रहे। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की तरफ से भी निशांत कुमार को सीएम बनाने की बात कही गई है, लेकिन फैसला नीतीश कुमार को करना है। अब जो खबरें निकल रही हैं सूत्रों के हवाले से या चर्चाओं के हवाले से, वह यह है कि निशांत कुमार को लेकर के नीतीश कुमार उतने गंभीर नहीं है।
अगर डिप्टी सीएम बना दिया जाए तो बना दिया जाए, नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा ऐसा प्रतीक हो रहा है। अब आधिकारिक सूचना कोई आए तो पता चले, लेकिन आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम होगा। नीतीश कुमार की कोई शर्त भी भाजपा नहीं मान रही है और सीएम भी अपना बनाने के लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि सीएम होगा कौन। नीतीश कुमार के शर्तों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का उसी सीएम के एक्सेप्ट करेंगे नीतीश कुमार जो जेडीयू के अस्तित्व के लिए संकट न हो। जबकि आप दर्शकों को यह जानना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक उछल्ला नेता भी नीतीश कुमार की जेडीयू के लिए घातक है। ऐसे में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। यह तो तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अब टूटने वाली है, इसीलिए बार बार विधायकों की बैठक भी हो रही है। अभी से कुछ पल बाद एक बड़ी इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है नीतीश कुमार द्वारा। 85 के 85 विधायक उसमें शामिल हो रहे हैं। सभी विधायकों को बुलाया गया, 85 विधायक हैं और सभी को बुलाया गया है। इस बैठक में क्या निर्णय होता है यह बैठक समाप्त होने के बाद पता चलेगा, लेकिन आज कुछ न कुछ बड़ा फैसला हो जाएगा, इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है। अब नीतीश जब आज फैसला करेंगे 85 एमएलए की बैठक में, तो भाजपा की सांसें अटकी हुई हैं। भाजपा के सम्राट चौधरी का विरोध ऑलरेडी जेडीयू के लोगों ने कर दिया है। नीतीश कुमार को यह भी पता है कि अगर फैसले सही नहीं हुए तो पार्टी कई टुकड़ों में बंट जाएगी। नीतीश कुमार दिल्ली राज्यसभा सांसद की सदस्यता ले चुके हैं। अब नीतीश को बिहार सुलझाना भारी पड़ रहा है। ऐसे में अपने विधायकों की मांग पर क्या विचार होगा, आज उसका फाइनल निर्णय होना है और बैठक बुला लिया नीतीश कुमार ने। अभी से कुछ पल बाद बैठक शुरू हो जाएगी। ऐसे में दो बड़ी अहम सवाल हैं जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। पहला कि नीतीश की बैठक में बवाल बढ़ता जा रहा है, जेडीयू के एमएलए बगावत पर उतरे। अब नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के पहले नीतीश कुमार को अपनी पार्टी को पहले समझाना पड़ेगा और पार्टी को एकजुट करना पड़ेगा। जो जेडीयू साल भर से ज्यादा से टूट टूट के कगार पर थी, लगातार टूटने की बातें आ रही थी, पार्टी छीनने की बात आ रही थी। लल्लन सिंह और संजय झा डूबे हुए थे पार्टी तोड़ने में और स्लीपर सेल बन करके काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे थे। वह लल्लन सिंह और संजय झा भी इस बैठक में शामिल होंगे, आप दर्शकों की जानकारी के लिए। अब नीतीश की बैठक में जब 85 एमएलए में 70 एमएलए यानी कि 85 विधायकों में 70 विधायक खुलकर विरोध कर रहे हैं। आप दर्शक ध्यान से समझ लीजिए, खुलकर विरोध कर रहे हैं, समझौता करने को तैयार, कह रहे हैं कि हमें मंजूर ही नहीं। और सांसदों ने भी जेडीयू के विरोध करना शुरू कर दिया है। ऐसे में नीतीश कुमार बड़ी संकट में पड़ गए। बेटे उनके निशांत कुमार अभी इतना सक्रिय है नहीं, अभी इतनी राजनीति समझ नहीं है, लेकिन अपने क्षमता के अनुसार बैठकें कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और पिता नीतीश कुमार से बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन समस्या का समाधान अभी तक निकल नहीं रहा है। समस्या का समाधान एक ही कि भारतीय जनता पार्टी हमें मंजूर नहीं। अब नीतीश कुमार को फैसला करना है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता देना है या पार्टी को बचाना है। इंडिया गठबंधन का ऑफर भी नीतीश कुमार के पास था, लेकिन उस पर अभी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। आईपी गुप्ता की तरफ से कई सारे बयान आए कि नीतीश कुमार खेल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारी खबरें भी चली, लेकिन निष्कर्ष अभी तक कुछ भी नहीं निकला है। ऐसे में जब निष्कर्ष नहीं निकला है तो नीतीश कुमार के सामने चुनौती अब अपनी पार्टी को बचाने की ज्यादा हो गई, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के मार्फत। अब सम्राट चौधरी जब बैठक में कुछ नहीं बना बात और बैठक गर्मा गर्म रहा नीतीश कुमार के विधायकों के साथ, बवाल बढ़ता ही गया, बगावत पर उतर गए थे, तो विधायकों की बैठक खत्म होने के बाद सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आए मान मनोबल के लिए। दोनों डिप्टी सीएम के साथ बैठक होने के बाद आए वो लोग मान मनोबल के लिए, लेकिन नीतीश कुमार उलझे हुए हैं। मान मनोबल का दौर अब खत्म होते हुए आज 85 विधायकों की इमरजेंसी बैठक बुला ली है नीतीश कुमार ने
जो अभी से कुछ पल बाद बैठक शुरू होने जा रही है। ऐसे में जेडीयू बचा पाएंगे नीतीश या जेडीयू टूट जाएगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। जेडीयू के कार्यकर्ता बहुत ही नाराज इस वक्त नीतीश कुमार से बताए जा रहे हैं। नीतीश का यह फैसला भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना उन्हें मंजूर नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, सरकार चलाए, लेकिन सत्ता नीतीश यानी कि जेडीयू के हाथ में होनी चाहिए। सांसदों का भी यही कहना है, विधायकों का भी यही कहना है, लेकिन कार्यकर्ता भी उतर गए हैं। कार्यकर्ताओं का भी प्रेशर अपने अपने क्षेत्र के विधायकों पर है, इसीलिए विधायक समझौते के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि फिर घेराव शुरू हो जाएगा। जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद की सदस्यता लेने के लिए नामांकन किया था, तभी जेडीयू के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए थे, नेताओं का घेराव शुरू कर दिए थे। माफ कीजिए। ऐसे में नेताओं ने यह कहा कि नीतीश कहीं नहीं जाएंगे, जेडीयू के हाथ में ही सत्ता रहेगा। लेकिन वही बात जेडीयू के विधायक बार बार नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को समझा पाना बड़ी मुश्किल होगा। और ऐसा क्या रखा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे? नीतीश कुमार का पार्टी में दो धारा हमेशा रहा। एक धारा जो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहता है, एक धारा एनडीए गठबंधन के साथ रहना चाहता है। फर्क यह था कि लल्लन सिंह नीतीश के साथ थे पहले, तो एनडीए के साथ नहीं, वह इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहते थे, और संजय झा भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब लल्लन सिंह और संजय झा दोनों एक हो गए हैं, दोनों भाजपा के साथ रहना चाह रहे हैं। नीतीश को कौन गाइड कर रहा है मैं नहीं जानता इस बात का, लेकिन नेताओं का विरोध नीतीश को आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। नंबर 2 पॉइंट्स जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि बीजेपी नीतीश को मनाने में लगी, कौन होगा अगला सीएम, यह बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा एक ही है, विजय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। विजय सिन्हा को संवर के तौर पर डिप्टी सीएम बना करके भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है, लेकिन उन्हें सीएम का पद नहीं दे सकती और ना ही वह उसके लायक है, क्योंकि चुनाव के वक्त यह देखा गया कि कैसे उनके चेहरे पर चप्पल भी फेंके गए और गोबर भी फेंके गए। यह तो तय है चुनाव जीते नहीं जिताए गए हैं, लेकिन सम्राट चौधरी भी तो चुनाव जिताए ही गए हैं, वह भी तो चुनाव नहीं जीते हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में कोई चेहरा नहीं है। नित्यानंद राय स्वीकार नहीं है और विजय सिन्हा स्वीकार नहीं है, और कोई ऐसा नेता नहीं है। एक नेता था सुशील मोदी, जो 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त कैंसर की बीमारी से उनका निधन हो गया। ऐसे में सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल से किया है। मीडिया के तहत उन्हें छवि बनाने की कोशिश की, पश्चिम बंगाल चुनाव में चुनाव प्रचार करा के भी कोशिश और चेहरा चमकाने का कार्य किया। सम्राट चौधरी के नाम पर न तो जनता तैयार है और न ही जेडीयू तैयार है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। अब भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी के नाम पर अड़ गई है कि सम्राट चौधरी ही सीएम होंगे। अब संवर को लेकर के तौर पर विजय सिन्हा को नहीं बनाया जा रहा है। अब अगर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सीएम बनाती है तो नीतीश सीएम है, तो नीतीश से गृह मंत्रालय और स्पीकर की कुर्सी छीन ली गई, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा तो गृह मंत्रालय और स्पीकर जेडीयू मांग रही है, इस पर क्या शामिल होंगे, सहमत होंगे भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सहमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पूरा अपने हाथ में रखती है। जैसे केंद्र में भले सहयोगी दलों के सहयोग से है, लेकिन मुख्य पद किसी को नहीं दिए, ना स्पीकर का, ना गृह मंत्रालय का, ना वित्त मंत्रालय का, ना रेल मंत्रालय का, ना विदेश मंत्रालय का, ना परिवहन मंत्रालय का, ना सुरक्षा सलाहकार का, ना तो विदेश मंत्रालय का, किसी को कुछ नहीं दिया, सब अपने पास रखा है, किसी का कोई जोर नहीं चलेगा। वैसे ही बिहार में चाहिए, गृह मंत्रालय भी चाहिए, स्पीकर भी चाहिए, वित्त मंत्रालय भी चाहिए, सीएम भी चाहिए। अब ऐसे में जेडीयू के लोगों को क्या मिलेगा? और जिस सम्राट चौधरी का विरोध कर रहे हैं जेडीयू के 70 विधायक, उसी सम्राट चौधरी को सीएम बनाना चाहती है। नीतीश कुमार फेर में तो पड़ गए हैं, लेकिन देखना यह है कि अगला सीएम कौन होगा। वक्त बहुत कम है, 14 तारीख को नीतीश कुमार को इस्तीफा देना है, घर खाली हो चुका है, वह शिफ्ट कर चुके हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार अपने विधायकों को समझा पाएंगे या नहीं समझा पाएंगे,
यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि सीएम कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्लियर है एकदम कि सम्राट चौधरी होंगे। अब यहाँ सवाल यह आता है कि इंडिया गठबंधन के ऑफर का क्या हुआ। अगर अभी इस वक्त नीतीश कुमार 70 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते हैं, इसके बावजूद नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनाने पर तुले हैं, तो फिर इंडिया गठबंधन का ऑफर का क्या, यानी कि अस्वीकार कर दिया क्या? यह एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी पर आज बैठक अभी से कुछ पल बाद शुरू होने जा रही है। 85 के 85 विधायकों को और 12 के 12 सांसदों को बैठक में बुला लिया गया है। अब बैठक का निर्णय क्या होगा, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आज की बैठक बहुत निर्णायक होने जा रही है। भाजपा के साथ रहना है नहीं रहना है, यह सब कुछ फैसला होगा। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, बैठक अभी से कुछ पल में शुरू होने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।